अतिथिगण, प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, पत्रकारों और बच्चों, मैं तमिलनाडु राज्य में जन्म होकर छत्तीसगढ़ राज्य में खड़े होकर ईसाई धर्म को अपनाकर आदिवासी दिवस में आदिवासी भाई बहनों को संबोधित करने के लिए हिंदी भाषा में बोलने के एक सौभाग्य मिला है। तो ये तो भारत की सुंदरता है और भारत की एकता है। इसी भारत की एकता और सुंदरता को जारी रखने में प्रत्येक भारतवासियों का योगदान देने की आवश्यकता होती है। मैं आप लोगों के समक्ष वास्तव में आदिवासी दिवस क्या है, ये आदिवासी लोगों का भूमिका क्या है और आदिवासी लोगों को संरक्षण केंद्र और राज्य सरकार किस प्रकार करना है, इन बातों पर मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं आदिवासी भाई बहन लोग कौन है, इसी को अगर अंग्रेजी शब्दकोश में खोजेंगे तो इसको बताया जाता है इंडिजिनियस पीपल। इंडिजिनियस पीपल मतलब होता है द पीपल ऑफ द लैंड, माने जमीन के जनता है। इसको हमारा संविधान में जनजाति कहलाया जाता है और हमारे संविधान में कहीं भी इनको आदिवासी नाम से बुलाया नहीं जाता है। इनको कहा जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नहीं तो मूल निवासी। अभी ये मूल निवासी लोगों इस मूल देश में रहने में बहुत सारा समस्या होता है। इन लोग इतना इस जमीन के करने के बावजूद कहा जाता है, हम लिखते भी है कि इन लोग जल, जमीन, जंगल, मैं इसमें और एक भी चीज भी छोड़ूंगा कि इन लोग जानवर की रक्षा करने में इतना इन लोग अंशदान है। ये अंशदान अन्य जात के लोग नहीं किए हैं और इनके कारण जल, जमीन, जंगल, जानवर आज भी हम लोग अन्य जाति लोग उपयोग कर सकते हैं। इसलिए मैं यहां बैठे हुए भाई बहनों से अनुरोध करूंगा, इस आदिवासी मूल निवासी भाई बहनों के लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि इन लोग ये सभी चीज में रक्षा करने में माहिर है और इनके योगदान अधिक है। दूसरा है जड़ी बूटियों का आविष्कार इन लोग किए हैं और इसके अलावा इन लोग का आविष्कार है, हम आज बहुत सारे सब्जियों के खाते हैं, इसको किसको खाना है किसको नहीं खाना है, इनका योगदान है, इनका आविष्कार है। इसी को कभी हम हमारा जिंदगी में नहीं बोल सकते हैं। इसके अलावा इन लोग अपने उपस्थिति के अनुसार पूरे देश में 13% लोग हैं और ये 13% लोगों के साथ किस प्रकार खिलवाड़ किया जाता है या उनको टेकन फॉर ग्रांटेड, नहीं तो इनको कोई महत्व ही नहीं देते। इसी को मैं एक उदाहरण के रूप में
आप लोग के समक्ष विस्तार रूप से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। एक होटल में, एक हॉस्टल में 100 बच्चे थे। 100 बच्चे में 20 बच्चों के लिए इडली डोसा बांटा जाता था सुबह के नाश्ते में। इसीलिए 80% लोग विरोध किए। कितने प्रतिशत लोग विरोध किए? 80%। अभी संख्या कौन ज्यादा है? 80 और 20, 80 ज्यादा है। आप लोग को सोच के अनुसार जो विरोध करते हैं उनके अनुसार भोजन देना चाहिए ना, क्योंकि अधिकांश लोगों के लिए इडली डोसा पसंद नहीं है ना? यस और नो? यस। अभी आप लोग दल नहीं बदलेंगे, पार्टी नहीं बदलेंगे। होटल हॉस्टल वार्डन ने एक घोषणा किया, ये 80% लोग जो इडली डोसा पसंद नहीं करते हैं, आप लोग अपने अपने पसंद का भोजन सुबह का नाश्ता क्या होना चाहिए। उसमें 19 लोग लिखे हैं चपाती, 18 लोग लिखे थे पूड़ी और 17 लोग लिखे थे पोहा और अन्य लोग लिखे थे अन्य भोजन। अभी बताइए कौन ज्यादा है? अभी कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा संख्या में है? अभी 20 वाले, ये आदिवासी, ये मूल निवासी। आज हमारे देश में यूसीसी, यूनियन सिविल कोड बनाने के लिए पूरा देश के राजनीतिक लोग एकजुट हुए हैं। कैसे यूनियन सिविल कोड कैसे बनाया जाएगा? कारण यही है 80% लोग इसको मांग करते हैं, लेकिन 80% लोग जब पूछा जाएंगे तो उन लोग बोलते हैं हम इसी भगवान को मानते हैं, हम इसी देवी को मानते हैं, हम इसी भगवान को भी नहीं मानते हैं। इसी प्रकार बोलने वाले लोगों के लिए क्या एक सामान्य नागरिक कानून संभव है? प्यारे भाई और बहनों बताइए, संभव है? नहीं संभव है। कारण नहीं है क्योंकि 80% मांग के कारण, जिस प्रकार भोजन के लिए 80% विरोध करने के कारण मांग किया गया, जब उसका फैसला करने के निर्णय आया, 19 लोगों का विचार अलग है, 17 लोगों का विचार अलग है, 18 लोगों का विचार अलग है। इसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, आज मणिपुर में जो बात हो रहा है उस बात को मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, हम लोग के किताब में 10 अध्याय रहता है, हम लोग सब अक्सर 7-8 अध्याय के पढ़ के चले जाते हैं। कभी कभी प्रश्न भी आता है, 7-8 अध्याय के अंतर्गत परिचय अच्छे से लिख देते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग 2 अध्याय जो छोड़ के गए उसी से ज्यादा प्रश्न आ जाते हैं। तब हम क्या बोलते हैं? अरे भाई, जिसको मैं पढ़ के नहीं गया, जिसको मैं मुख्य नहीं समझा, आवश्यक नहीं समझा, उसी से ही ज्यादा प्रश्न आ गया है। तो परिचय अच्छे से लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। जब 2 अध्याय का छोड़ के गए, परिचय अच्छे लिख पाएंगे? नहीं। उसी प्रकार जब देश के 2 प्रदेश के लोगों को छोड़कर अन्य 8 प्रदेशों को लोगों के लेके चलना देश कहते हैं, तो वो देश नहीं है। जब आप लोग 2% का हटाकर और 2% लोगों का हटाकर आप कहते हैं यही है हमारा देश, ये हमारा देश नहीं है। बिना हमारा देश, बिना 2 राज्य के अलावा वो देश नहीं बनता है। जिस प्रकार 2 अध्याय को छोड़ के परिचय लिखने के लिए गए थे, आप परिचय अच्छे से नहीं लिख पाए। कारण क्या है? आप 8 अध्याय का अच्छे से याद करके गए थे, लेकिन 2 अध्याय का आप भूल के गए थे, आवश्यक नहीं समझे। उसी प्रकार हम आदिवासी नमक है, आप लोग भोजन है, लेकिन भोजन नमक के बिना खा सकते हैं? बताइए। आप लोग स्त्री लोग बैठे हैं,
आप लोग किसी दिन एक दिन बिना नमक के खाना बना लिए, आपके बच्चे लोग आपको स्वागत करते हैं, बोलिए ना, नहीं करते। आदिवासी लोग नमक है, नमक के बिना ये देश नहीं चलेगा। नमक के बिना भोजन स्वादिष्ट नहीं होता है। आदिवासी लोगों को माइनस करके देश चलाना चाहेंगे, वो देश अधूरा रहेंगे। वो देश का परिभाषा में, देश को इंडिया के, भारत के रूप में परिभाषा नहीं दे सकते हैं। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, यही चीज मणिपुर में हो रहा है। हम लोग 8% है, हम लोग ये जनसंख्या में आते हैं, इसीलिए 2% लोग, जो लोग आदिवासी कहलाए जाते हैं, ये 8% लोगों के लिए कुर्बान कर दो। इस कुर्बानी कैसे मैं आप लोग को और समझा रहा हूं। अभी भी पार्टी नहीं बदलना है, आप लोगों को बता रहा हूं। एक ट्रेन यहीं से जा रही है, ट्रेन से जा रही है, वहां 2 लाइन है, एक मेन लाइन है, एक लूप लाइन है। लूप लाइन में 10 लोग खड़े हैं और मेन लाइन में 2 लोग खड़े हैं। ट्रेन सीधे जाएंगे तो दोनों लाइन में रहने वाले को मार सकता है। अभी ट्रेन कौन सी लाइन में जाना है, आप लोग के अनुसार बताइए। आप लोग के अनुसार एक लाइन में 10 लोग खड़े हैं, एक लाइन में 2 लोग खड़े हैं, कौन सी लाइन में ट्रेन जाना चाहिए बताइए। अभी कौन सी लाइन में जाना चाहिए? 2 उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग बचाना चाहते हैं 10 लोगों का। लेकिन वहां बोर्ड लगा है, इस लाइन में जहां 10 लोग खड़े हैं, आपको चलना नहीं, घुसना नहीं, उसमें जाना नहीं, इस जाने से खतरा है। अगर ऐसे सूचना रहने के बावजूद आप घुस के आप बोलते हैं जो लोग जिस लाइन में जाने की अनुमति है जा सकते हैं, आप बोलते हैं 10 लोग रहने के कारण ये 2 लोगों को मार डालो। ये कौन सा कानून है? समझ रहे भाई और बहनों, हमारे देश में क्या होता है? क्या मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? सामान्य नागरिक से प्रश्न कर रहा हूं मैं, क्या हम लोग कहां पर है? आइए प्यारे भाई और बहनों, आप लोग से मैं अनुरोध करता हूं, हम लोग बहुमत पर विश्वास ना करें, हम मानवता में विश्वास करें। जिस प्रकार हमारे शरीर में इतना सारा शरीर है, लेकिन 80% शरीर है, 20% तो मुंडी है, सिर है। क्या मुंडी के बिना शरीर चल सकता है? चल सकता है? उत्तर दीजिए प्यारे भाई और बहन। आज कहा जाता है मुंडी जरूरत नहीं है, शरीर से हम चलेंगे। कैसे चल सकता है? इसलिए प्यारे भाई और बहन, हमारे देश ये देश है, जब हमारे देश में साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, नॉर्थ ईस्ट इंडियन है और पश्चिम इंडियन है, जब तो हमारा देश भारत देश बनता है। हमारे देश में कुछ लोगों पंजीरा में रख देते हैं। पिछले बार जब यहाँ पर आदिवासी दिवस हुआ, हम लोग खुशी के साथ एक महान स्त्री का तस्वीर यहाँ रखे थे। भाई लोग से पूछ रहा हूँ, भाई लोग, भैया लोग, आप लोग थोड़ा बताइए, यहाँ पर पिछले बार, हेलो भैया लोग, आप लोग से पूछ रहा हूँ, हेलो सुनिए ना भैया, आप लोग से पूछ रहा हूँ, पिछले बार आप लोग यहाँ महान स्त्री के तस्वीर रखे थे, इस बार नहीं रखे। एक बार एक महान स्त्री के तस्वीर रखे थे, उस टाइम पर मैं यहीं पर भी उसी टाइम पर संबोधित करने में बताया, ये इसको कठपुतली के समान इनको उपयोग किया जाएगा। कुछ लोग विरोध किए, बोले फादर कैसे आप एक राष्ट्रपति के विरोध बोल सकते हैं? मैं राष्ट्रपति के विरोध नहीं बोला हूँ, राष्ट्रपति को कैसे उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उसी के बता रहा हूँ। उसी स्त्री को आज मणिपुर में होने वाला मुद्दे पर एक शब्द बोलने के लिए उसका अधिकार नहीं दिया गया है, उसको चुपचाप रहने के लिए कहा गया है। क्यों कहा जाता है? हम आदिवासी लोगों को सम्मान करते हैं। देखिए हम आदिवासी लोगों को क्या बनाया, क्या नहीं बनाया, हम राष्ट्रपति बनाए। ये दिखावा है, ये लोगों को जाल में बचाने का जाल है। ये जाल में फंसना नहीं है प्यारे भाई और बहनों। हमारा देश महान देश रहा है जब उसमें भिन्नता रहा, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। भिन्नता के बिना हमारा देश देश नहीं है।
हमारा देश देश है तो उस भिन्नता रहना चाहिए, उसमें नमक रहना चाहिए, उसमें दो भी उंगली वालों को महत्व देना चाहिए। मेरे पास 8 उंगली है, इसलिए 2 उंगली नहीं करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। ये अधिकार कौन दिया? वही डॉक्टर अंबेडकर। क्यों दिया? वो सामना किया, जब तक मैं अज्ञान हूं, अनपढ़ हूं, लोग मेरे को जमीन पर बैठेंगे, दूसरों को कुर्सियों में बैठाएंगे। सोचा था मैं इनके साथ लड़ना है तो मुझे शिक्षित होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने 32 डिग्री हासिल किया। प्यारे आदिवासी भाइयों और बहनों, आप लोग अगर जिंदगी में आगे बढ़ना तो शिक्षित बनिए। केवल हक के लिए लड़ना नहीं, अपना कर्तव्य भी जानिए। कर्तव्य जानने के लिए क्या करना है? आप लोग आगे आइए, एकजुट होइए, काम कीजिए, पढ़ाई लिखने कीजिए। आप लोग लापरवाही ना रहिए, आप लोग दारू पीने में लगे नहीं रहिए। उस सब कुछ चीजों को आपको त्याग करना है, कुछ चीजों को जारी रखना है। अपना रीति रिवाज में एक काला बिंदु यही है पीने का आदत, उसी के हटाइए और लड़िए और सामने आइए। और हमारे देश को आगे बढ़ाने में आप लोग के अंशदान बहुत है। शुरू से अंत तक, आज तक हमारे भारत देश में बहुत सारा जंगल आज तक सुरक्षित थे आप लोगों के कारण। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग से अनुरोध करता हूं, आप लोग जानकारी प्राप्त कीजिए। जानकारी के बिना, ज्ञान के बिना आप लोग इस दुनिया में लड़ नहीं सकते। क्यों? आज कोई भी मंदिर में कोई भी व्यक्ति, महत्व व्यक्ति रहता है, क्यों रहता है? उनके पास ज्ञान है। आपके पास क्या है? हमारे पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं होने के कारण हम उनके बातों को सुनना पड़ता है। अगर हमारे पास ज्ञान रहेंगे तो हम भी क्या बन सकते हैं? उनके समान बन सकते हैं। इसीलिए ज्ञानी बनिए और जागृत होइए, एक होइए, एकत्र होकर काम कीजिए। ये भारत देश हमारा है, ये भारत देश किसी एक बहुमत पाने वाले लोगों का नहीं है, सब लोगों का है। इसमें हर व्यक्ति जीने का अधिकार है। इस जीने का अधिकार को जारी रखने के लिए हमें लड़ना है, दम आखिरी दम रहने तक लड़ने की आवश्यकता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग सभी आदिवासी भाइयों से अनुरोध करता हूं कि हम लोग एक साथ आइए, एक साथ पढ़े लिखे और एक साथ जिए और हमारे से जितना हो सकता है दुनिया की उन्नति के लिए, हमारा देश भारत देश की उन्नति के लिए हम अपने मदद, अपने उदारता को दिखाइए, ताकि ये देश के लोग हमारे ऊपर उंगली उठाकर बोल नहीं सके ये व्यक्ति की जरूरत नहीं है। हम उनको महसूस करवाएंगे हमारे बिना आप जी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये दुनिया का नमक है। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। जय हिंद बोलेंगे तो गलत ना समझिए, ये हमारा देश हिंद देश है। हिंद देश मतलब हमारे लिए दिया गया नाम है, इसमें कोई धर्म को इंगित नहीं किया गया है। हम लोग सब इंडियन हैं। जय जोहार।